ऊंचे ऊंचे हाथ। सुदामा जी पहुंच गया, सभी लोग उठा ले ऊंचे ऊंचे हाथ, सभी लोग। क्या बात है, जोरदार ताली बजा देना है। नैया के बोले काशी नगरी, क्या देना। और काशी नगरी बनारस में पहुंचे हैं तो सब लोग तो संत ब्राह्मण अपने अपने आश्रम चले गए और सुदामा जी पहुंचे कहाँ, गंगा जी के किनारे। क्या देना, गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। पानी की कलकलाहट हो रही है। बुलाया है जिसको, नाभिक को, नाभिक, नाभिक आया है, देखा है। क्या बात है पंडित जी, कहाँ को जाना है। बोले हम द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं। तो ऊपर से नीचे तक नाभिक ने देखा तो नाभिक कहने लगा, बोले तन पे नहीं लगता और चल दिए कलकत्ता। शरीर में ताकत नहीं है एक कदम उठाने की। कहाँ जाना चाहते हो, द्वारिकापुरी। पंडित जी नहीं पहुंच पाओगे, सारे शरीर की हड्डियां छटक जाएंगी। सुदामा जी को क्रोध आ गया। सुदामा जी कहने लगे, ऐ नाभिक, जा जा जा, तू जा। एकदम फटकार दिया है, नाभिक चला जाता है। अब सुदामा जी जानते हो क्या करते, सुदामा जी ने वहीं पर आसन लगा लिया। और जैसे ही आसन लगाया, सुदामा जी कहने लगे, मैं नहीं जाता, नहीं जाता। अगर कन्हैया को बुलाना है तो स्वयं बुला ले। एक बात बताऊं, ये जीवन में याद रखना, अगर आप किसी से, अगर कोई किसी से चाहना नहीं रखता है तो उसमें आत्मबल बहुत बड़ा हुआ करता है। अगर आप किसी से कुछ चाहना करोगे तो बात में आत्मबल कहां से आएगा। भगवान से हम लोग मांगने जाते हैं, लेकिन जानते हो किस तरह से मांगते हैं, उसमें भी अकड़ होती है। क्या कहते हैं, ऐ प्रभु हमें ऐसा कर दो, अगर हमारा ये काम बन जाए तो हम तुम्हारे मंदिर का कलश जो है बोले सोने का लगवा देंगे। तो भगवान कहते हैं, जीव एक बात बता, तू हमसे कुछ मांगने आया है या हमें ये दिखाने आया है कि मैं तुझे दे सकता हूं। बात लो, भगवान के पास जब भी जाओ बोले चाहना को मार दो, और जब चाहना को आप मार दोगे तो तुम्हें आत्मबल होगा। सुदामा जी बैठ गए, बोले मैं नहीं जाता, नहीं जाता। ठंडा ठंडा जल पिया और चले हुए जो भी ठंडी ठंडी हवा लगी। सुदामा महाराज को निद्रा देवी आ गई। और जैसे ही सुदामा महाराज सोए हैं तो भगवान ने योग माया को बुलाया। ऐ योग माया, हमारा मित्र मेरी तरफ आ रहा है, उसे बुला लो। क्यों? भगवान कहते हमारी तरफ अगर कोई 2 कदम चलता है तो मैं 20 कदम दौड़ करके उसे अपने पास बुला लिया करता हूं। क्या किया भगवान ने? बोले अंतर्यामी आप हरि, बोले ज्ञानी भक्त की पीर। अंतर्यामी आप हरि, ज्ञानी भक्त की पीर। और सोबती लई बोले गोमती नदी के किनारे पर भाग्यों जो है खड़ा कर दिया है, वहां पर लेट गए हैं। जैसे सोए उठाया था
वैसे ही खड़ा करके वहीं पर लिटा दिया। प्रातः काल हुआ और प्रातः काल को सूर्य का प्रकाश जैसे ही बढ़ा। देखो एक बात बताओ, ये लक्ष्मी मंत्र जो मैंने आपको कार्ड में दिया वो तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा लक्ष्मी मंत्र है। जानती हो माताओं कौन सा? ये आपको करना है। जो स्त्री सूर्य का प्रकाश चारपाई पर पड़े और उससे पहले अगर चारपाई छोड़ दे, समझ लो उस घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती माताओं। जी हाँ। और प्रातः काल को उड़गड़ गई स्त्री अगर गाय के गोबर से अपने दरवाजे पर थोड़ा लेपन कर दे तो उस घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती। शाम के समय जो स्त्री अपने दरवाजे के दाहिनी तरफ देसी घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जलाती है तो उस घर से भी कभी दरिद्रता दरिद्रता चली जाती है, लक्ष्मी नहीं जाती। ध्यान देना। प्रातः काल को जैसे ही सूर्य का प्रकाश बढ़ा, ब्राह्मण देवता एकदम बड़बड़ा करके उठ खड़े हुए और उठ करके गोमती नदी में स्नान किया और स्नान करके संध्या वंदन किया। संध्या वंदन जानते हो किसे कहते हैं? वैसे हमारे गांव के बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन ये मेरा दावा है, भले यहाँ पर हमारे सभी विद्वतजन हैं, हमारी उम्र से ऊपर वाले जानते होंगे, हमारी उम्र वाले 2-4 ही लोग जानते होंगे जो कथावाचक है, अन्य नहीं जानते होंगे। संध्या वंदन, संध्या वंदन त्रिकाल किया जाता है, प्रातः मध्याह्न सायंकाल। जी हाँ, संध्या वंदन किया है और संध्या वंदन करने के बाद में भक्तों देखा है क्या? गृहम दृष्ट सहस्राणाम महीषिणाम हरे ध्वजा। भक्तों घरों को देखा है और ऐसे भवन सजे हुए हैं, कितने दिव्य कांतिमय हैं, चमक रहे हैं। तो नगर दिखाई बड़ा बड़ा अच्छा शोभायमान। वहां पर बच्चे लोग खेल रहे थे। बच्चों से कहा बाबा, वो बच्चों ने कहा बाबा क्या बात है? बोले ये कौन सा नगर है? बच्चे लोग कहने लगे ये है द्वारिकापुरी। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए, मन में विचार करने लगे, बड़ा उत्साह भर गया। मैं बहुत चला तब जाकर के द्वारिकापुरी पहुंच पाया। अगर भगवान की कृपा न हो जाती, ब्राह्मण देवता के सारे शरीर की हड्डियां चढ़ जाती, लेकिन पैदल द्वारिकापुरी नहीं मिल पाता। भगवान की कृपा से हर कितना भी दुर्गम रास्ता हो वो दुर्गम की जगह सरल बन जाता है। लेकिन भगवान की कृपा होनी चाहिए और कृपा भक्तों ये जीव जब प्रभु से प्रार्थना करे तो कृपा तो प्रभु करेंगे ही। भावों में अगर दम है घर बैठे बुला लेंगे, भक्ति में शक्ति है तुम्हें अपना बना लेंगे। भक्त्या दुष्यति केवलम न गुण ही भक्ति प्रियो माधव। भगवान को अपने भक्त की भक्ति अति प्रसन्न है, अति प्रसन्न। भगवान भक्ति की शक्ति में बना करता है। द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। अब एक बात बताऊं, अगर कोई व्यक्ति अपने गांव श्यामपुर से निकल करके कभी हरपालपुर की बाजार न गया हो और उसे ले आकर के आप दिल्ली के चांदनी चौक की भीड़ में खड़ो कर दो, क्या हो जाएगा? अब ये हमें पता नहीं है, गांव के किसी बुजुर्ग की कहानी है अपने गांव की ही कि घटिया घाट के मेले में गए, कभी गांव से निकले नहीं थे, भट्टा टाकी में बिठा दिया गया, भक्तों उधर से ट्रक आया लेकर के लड्डू पर्दा को ही फाड़ दिया। भक्तों ये होता है, कोई व्यक्ति अगर कहीं बाजार में न जाए और एकदम बड़ी भारी विशाल भीड़ में खड़ा कर दिया जाए, भूल ही जाएगा। जानते हो, और दिल्ली की जगह अगर मुंबई पहुंचा दिया जाए, वैसे देखो मैं नहीं करता हूं हम अपने ग्रामवासियों के सामने, लेकिन एक बार हमारी जो जितनी भी हम साथी लोग हैं, वो पिछली
इसी वर्ष सब लोगों को सौभाग्य मुंबई के हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में भी 7 दिन प्रवचन करने का मिल चुका है, जो कि हमारे मेरठ से हमारे भक्त लोग लेकर के गए थे। तो वहां मैंने देखा है अंधेरी में, जहां पर ये एक्टर लोग रहते हैं, बहुत विकट जो अंधेरी में भीड़ रहती है, और अगर वहां छोड़ दिया जाए, कहने में जाते हो क्या आता है, दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। मुंबई का सबसे बड़ा सेठ अगर एक दिन में इनकम करता होगा 20 करोड़, इनकम बता रहा हूं है? और गुजरात, ये द्वारिकापुरी जानते हो कहां है? बोले गुजरात में बहुत से लोग हमारे यहाँ के द्वारिकापुरी में हो आए होंगे। मुंबई का टक्कर लेगा गुजरात का। गुजरात में हीरे जवाहरात का काम होता है, और एक एक हीरा 10-10 अरब का और पल में झपकते मिल जाता है। सुदामा जी ने देखा है, और क्या देखा है कि सुंदर सुंदर दुकानों पर, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जितनी अपने यहाँ फैक्ट्रियां हैं उतनी तो वहां पर दुकानें हैं। क्या देगा? सुंदर सुंदर दुकानों पर बैठे हैं साहूकार, जहां सुंदर सुंदर दुकानों पर। और 1 मिनट में 7 सेकेंड, और हमारी ज्योतिष कहती है कि 1 सेकेंड में 30 पल हुआ करते हैं, और उस 1 पल में कितना होता है, कई पल में लाखों का तो बोले कृष्ण का नाम ही भूल गए, सिर्फ यही याद रहा, बोले जिसके यहाँ मैं आया हूँ उसके 1 2 नहीं 16,108 विवाह हुए हैं, ये भूल गए कि नाम क्या है। सुदामा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, नाम भूल गया, ये तो खैर पता है कि जिनके यहाँ मैं आया हूँ उनके 1 2 नहीं 16,108 विवाह हुए हैं, और जब 16,108 विवाह हुए हैं तो रानी अरे घर में दौड़ो बैठी रहेगी, मार्केट में शॉपिंग करती हुई सब्जी वगैरह लेती हुई जरूर मिल जाएंगी, इतनी रानियां घर में नहीं रहेंगी। और वो राजा की रानी है, और राजा की रानी का पहनावा अलग ही होता है, बढ़िया साड़ी होगी, बढ़िया आभूषण होंगे, बढ़िया हिसाब होगा, लेकिन इतना सीधा ब्राह्मण है, इसे ये नहीं पता द्वारिकापुरी में राजा रंग बराबर है।
जैसे राम राज्य था, राम राज्य में कोई लड़ाई नहीं होती थी, कोई बीमार नहीं होता था। ऐसे ही भातृओं कृष्ण के द्वारिकापुरी में राजा रंग बराबर थे। जितने वस्त्र एक राजा पहनता था उतने ही भिखारी, जितने एक राजा की रानी बढ़िया साड़ी पहनती थी उतने ही एक जात की मेहरानी भी। क्या देखा है, क्या देखा है कि एक जात की मेहरानी अपने सुगुरों को छुपा रही है, बढ़िया आभूषण पहने हैं और बढ़िया वस्त्र पहने हैं। तो सुदामा ने लगा लिया तुक्का, बोले हो न हो तो कन्हैया की एक पत्नी जय होगी। बड़े सीधे ब्राह्मण पहुंच गए, जाकर के बोले तुम किसकी हो? तो कहने लगी महाराज किसकी बताओ, तुम अपना काम बताओ। बोले तुम्हारे पति हमारे मित्र हैं। उसने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले तुम्हारे कंधे पर जमे हुए मित्र नहीं हो सकते। कैसे मित्र हुए ये भी तो बताओ। बोले अपि ब्रह्मण गुरुकुलात् भवतां लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भारोड सदशीनव। अरे हम दोनों लोग साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ समावर्त हुआ है, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। बोले तो फिर बाबा एक बात बताओ, उनका नाम क्या है? बोले नाम ही तो मैं भूल गया। बोले बाबा नहीं, वो बच्चे सामने खेल रहे हैं उनसे जाकर के पूछो। बाबा पहुंच गए। अब देखो जब भी आप भगवान के नाम को भूल जाओगे ना तो भाग्य तुम्हें दो ही चीजें मिलेंगी। कौन? सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होई, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ हो। जब आप नाम से विमुख हो जाओगे तो ये तो संतों का संगम होगा, संत तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। जनस्य कृष्णात् विमुखास्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। भगवान कृष्ण से आप विमुख होगे तो अनुग्रह करने के लिए संतों का आगमन होगा। यहाँ पर संत कौन मिले हैं? बालक। बालकों की तरफ जो है उस नारी ने भेज दिया। बालकों के पास में गए बच्चों ने कहा क्या बात है? बोले मैं उनके यहाँ जाना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा इस द्वारिकापुरी में उनके नाम का कोई रहते ही नहीं है। अरे भाई उनके किनके यहाँ? बोले नाम नहीं याद है। बोले नाम नहीं याद है बाबा, मैं वापिस हो जाओ। ये द्वारिकापुरी है, 48 कोस में बची हुई है, यहाँ बिना नाम पता के बोले मिलने वाला कोई नहीं है, जाओ लौट जाओ। सुदामा जी नवदत्त बोले मुझे एक नाम याद हुआ और क्या नाम है? बोले बंसी को बजाने वाला। बोले मेरे मित्र का नाम बंसी को बजाने वाला है। बच्चों ने हाथ जोड़े हैं, आदर पूर्वक बुजुर्ग हैं और कहने लगे हैं देखो एक बात बताऊं। बोले हाँ। बोले हमारे यहाँ जो है ये साहूकारों की बस्ती है, कोई नचैया गवैया नहीं रहता है। और कोई नाम बताइए। बोले एक नाम है चीर को चुराने वाला। बोले फिर तुमने उल्टी बात कर दी, ये साहूकारों की बस्ती है, यहाँ पर कोई चोर उचक्का नहीं रहता है। बोले एक नाम और है काली नाग को नाथने वाला। बोले फिर उल्टी बात कर दी, यहाँ पर कोई कटली बदली नहीं रहता है। तो सुदामा जी ने विचार किया चाहे तुम्हारे यहाँ कोई कितना भी धन्ना सेठ क्यों न हो, लेकिन हमारे कन्हैया इतने विवाह किसी ने नहीं किए होंगे। और कितना विवाह करने वाला हिम्मती व्यक्ति होगा उसका गिनीज बुक में नाम जरूर बुक होगा, जरूर वो प्रसिद्ध होगा 48 कोस क्या सारे संसार में।
एक बात बताऊं बच्चों, मैं उनके यहाँ जाना चाहता हूँ जिनके 1 2 नहीं 16,108 विवाह हुए हैं। और जैसे इतनी बात कही है तो एकदम सुदामा जी कूद गए, बताया है इतने विवाह। तो बच्चों ने कहा उनका नाम कृष्ण तो नहीं है? सुदामा जी ने कहा हाँ, मेरे कन्हैया का नाम है कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण। अब तो बड़ा आनंद छाने लगा। बच्चों ने कहा चलिए, लेकर के चले हैं। और जिस समय चले हैं सुदामा जी बड़ी मस्ती में चले हैं। मधुबन की लताओं में, अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा कन्हैया मैंने तुझको, क्या करने लगे? मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें